तो हम लोगों ने जो है अपना इसके अंदर जो पार्ट, अच्छा अभी देखने होगी ना स्क्रीन तेरे को। स्क्रीन विजिबल अब तेरे को? अभी हम लोगों ने जो पार्ट नंबर 5 है उसमें 51 स्लाइड तक पढ़ लिया था। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई कैसे हाउ वी कैन डिलीट पासवर्ड प्रॉम्प्ट फॉर एनी यूज़र। जो पासवर्ड प्रॉम्प्ट आता है यूज़र के पास, उस पासवर्ड प्रॉम्प्ट को अगर मुझे उसको हटाना है, ठीक है, तो उसको कैसे मैं हटाऊं यहाँ पे। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने एक यूज़र ऐड किया गेस्ट के नाम से, ठीक है। अच्छा, जब मैं गेस्ट यूज़र को ऐड कर दूंगा तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो ये ETC पास WD में इसकी एंट्री आ जाएगी। अगर मैं चेक करना चाहूँ गेस्ट की एंट्री आई है इस फाइल के अंदर कि नहीं, तो मैंने लिखा ग्रेप गेस्ट करो इस फाइल के अंदर, तो ये लास्ट में उसकी जो उसकी एंट्री होगी लास्ट वो दिखा देगा। तो यहाँ से मुझे दिख गया कि गेस्ट नाम का क्या है, यूज़र है। ये X जो है इसका पासवर्ड पॉइंटर है, ये 1014 इसका यूज़र आईडी है, ये 1014 जो दे रखा है इसका ग्रुप आईडी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है /home/guest, यानी होम के अंदर गेस्ट नाम का फोल्डर बना होगा, और यहाँ पे होता है इसका bin bash, मतलब इसका शेल जो है वो ये रहा। और अभी जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि भाई हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर यूज़र को कोई नाम भी दे सकते हो, तो अगर नाम दे रखा होता तो वो यहाँ पे आता है इस खाली जगह पे फिलहाल अभी। अच्छा, अब हमने इस गेस्ट वाले यूज़र की एंट्री यहाँ पे भी चेक कर ली। उसके अलावा एक ETC शैडो वाली फाइल होती है जहाँ पे इसका पासवर्ड पड़ा होता है, तो ग्रैब करके गेस्ट की इस फाइल में भी एंट्री चेक करी। अच्छा, यहाँ पे जब हमने चेक करा तो यहाँ पे एक पहले लिखा हुआ गेस्ट। अच्छा, ये मेन जो है ना जहाँ पे 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या आता है, उसका पासवर्ड आता है। बट फिलहाल अभी हम लोगों ने कोई पासवर्ड तो उसका सेट किया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2 एक्सक्लेमेशन मार्क बने हुए आ रहे हैं। नाउ अब मैंने क्या करा, पास WD-D गेस्ट, और ये जैसे एंटर मारूंगा ये क्या करेगा, रिमूविंग पासवर्ड फॉर यूजर गेस्ट, यानी अब गेस्ट यूजर के लिए कोई पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो पासवर्ड नोट डिलीटिंग अ पासवर्ड ऑल्सो अनलॉक द पासवर्ड, और पासवर्ड सक्सेस आ गया हमारे पास यहाँ पे। क्या हुआ? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हाँ पास, ठीक। उसके बाद अब ग्रैब करोगे गेस्ट को ETC पास WD में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसकी आ रही है यहाँ पे, उसमें कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। शैडो वाले में जाओगे तो शैडो वालों में एक चीज नोटिस करोगे, जहां पहले यहाँ पे जब तक पासवर्ड सेट नहीं करते तब तक यहाँ पे डबल एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। पासवर्ड सेट कर दोगे तो वो पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ अब खाली आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, खाली, यानी कि अब कोई पासवर्ड की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। अब तुम देख सकते हो, जैसे मैंने ना देखो, रूट से तो किसी भी यूजर में जाओगे तो पासवर्ड मांगेगा नहीं। जब तुम रूट से किसी भी यूजर में एंटर करोगे तो तुमसे पासवर्ड मांगेगा ही नहीं। पर अब मैं क्या दिखा रहा हूं यहाँ पे कि वाकई में गेस्ट के लिए पासवर्ड डालने की जरूरत है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए पहले हमने क्या करा, पहले रूट से हम एक यूजर में गए जिसका नाम था कपिल, तो SU-कपिल करा, तो कपिल पे आ गए हम लोग यहाँ पे। ना अब अगर मैं कपिल यूजर से अगर गेस्ट में जाऊंगा तो मुझसे पासवर्ड मांगेगा, अगर पासवर्ड सेट होगा तो। अब देखो मैंने करा SU-गेस्ट, और जैसे लिख के एंटर मारा सीधा गेस्ट में आ गया, कोई पासवर्ड मांगा ही नहीं उसने मुझसे। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने गेस्ट का पासवर्ड जो है वो क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया है। तो अब यहां से गेस्ट से एग्जिट कर देते हैं तो बाहर आ जाएगा। अच्छा, गेस्ट से बाहर आएगा, किस में आएगा, कपिल में। फिर कपिल से एग्जिट करेंगे तो फिर आएगा किस में, रूट में आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सपोज अगर मैं देखना चाहूं यहाँ पे, तो पास WD-S गेस्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि गेस्ट है, नो पासवर्ड सेट हो रखा है इसके लिए, और ये डेट वेट आ जाएगी जो हमारे पास आना है। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि उसके लिए एम्प्टी पासवर्ड है, कोई पासवर्ड नहीं सेट उसमें। नाउ अब मुझे गेस्ट के लिए अगर पासवर्ड सेट करना है, तो जैसे मैंने लिखा पास WD गेस्ट, तो कह रहा है चेंजिंग पासवर्ड फॉर न्यू गेस्ट। अब न्यू पासवर्ड मांगा, आपने कुछ दिया, एंटर मारा, वो कह रहा है बैड पासवर्ड है, आपने मतलब अभी मैंने कुछ छोटा नंबर दिया होगा,
तो वो कह रहा था पासवर्ड शॉर्टर है 8 कैरेक्टर से, बट मर्जी है, उसने मुझे बस सजेशन दिया है कि बैड पासवर्ड है। बाकी मैंने दोबारा रीटाइप किया passwd ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब उसके बाद अगर जैसे सपोज मान लो अब हम पहले यहाँ पे passwd-s गेस्ट करेंगे, तो आप देखो गेस्ट और उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है ps मतलब पासवर्ड सेट, तो दिखा रहा है पासवर्ड इसमें सेट हो गया अब। और ये एल्गोरिथम है, ये एनक्रिप्शन की एल्गोरिथम है जिसके द्वारा वो इनक्रिप्ट हुआ होगा। अब देखो जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ grep गेस्ट /etc/shadow, तो जहां पे पासवर्ड होता है आपका, तो देखो अब यहाँ पे गेस्ट के बाद ये इतना लंबा चौड़ा जो नाम आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, ये जो भी पासवर्ड हमने इसमें दिया था वो पासवर्ड इनक्रिप्ट होके आ गया। अभी देखो etc shadow है ना, तो इससे पहले जब मैं इसको कर रहा था etc shadow को, तो देखो यहाँ पे गेस्ट लिखा था और उसके बाद ये खाली था क्योंकि मैंने पासवर्ड डिसेबल कर दिया था। अच्छा, इससे पहले देखो यहाँ पे इससे पहले जब हमने गेस्ट का पासवर्ड देखा था, तो जब हमने डिसेबल नहीं किया था उससे पहले जब हमने गेस्ट का पासवर्ड देखा तो यहाँ पे डबल एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है कि भाई आपने कोई पासवर्ड अभी डाला ही नहीं है इसमें। तो अगर कोई पासवर्ड डाला नहीं होगा तो डबल एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, पासवर्ड डिसेबल कर दोगे तो खाली होगा, और अगर आपने पासवर्ड सेट कर दिया उसके बाद क्या होगा, वो पासवर्ड जो है इस SHA-512 इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के द्वारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है। ये दिख रहा है ना, गेस्ट के बाद इतना लंबा चौड़ा जो आ रहा है, ये क्या है, ये आपका जो दिया हुआ पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्किल हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज द यूज ऑफ /etc स्केल डायरेक्टरी एंड हाउ वी कैन रिस्टोर यूजर एनवायरमेंट फाइल फ्रॉम दिस लोकेशन। अच्छा, अब ना सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, हमने करा cd/etc/scale एंटर मारा, तो हम यहाँ पे स्केल वाली लोकेशन पे पहुंच गए, और मैंने करा ls-a, तो ये सारी फाइल्स आ गई। अच्छा, बहुत पहले मैंने बताया था कि जब भी कोई नया यूजर बनता है तो उस नए यूजर के अंदर ना ये सारी फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, ये सारी हिडन फाइल्स होती हैं, बट ये सारी फाइल्स जो भी कोई नया यूजर बनेगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली अवेलेबल होती हैं। तो ये फाइल्स आती कहाँ से हैं, ये फाइल्स हमारे पास /etc/scale के अंदर बनी होती हैं फाइल, ठीक है। तो जब भी कोई नया यूजर बनेगा उस नए यूजर को फाइल कहां से मिलेगी, इसी लोकेशन से फाइल मिल जाएगी। अच्छा जी, तो हमने देख लिया कि स्केल के अंदर ये सारी फाइल्स अवेलेबल हैं, एक डॉट है, एक डबल डॉट है, फिर डॉट बैश लॉगआउट है, डॉट बैश प्रोफाइल है, डॉट बैश आरसी है, डॉट मोजिला है। अच्छा, हमने cd करा, अब हमने देख लिया यहाँ पे फाइल, अब यहां से वापस आना है तो cd करा तो हम वापस रूट पे आ गए। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे करा cat/etc/default/user-add, यानी यूजर ऐड कमांड से रिलेटेड जो डिफॉल्ट चीजें हैं वो मैं देखना चाहता हूं, तो जैसे मैंने इसको एंटर मारा उसने उस फाइल का डेटा दिखा दिया, और उसमें क्या दिख रहा है कि home/home, यानी कि जो भी नया यूजर बनाओगे यूजर ऐड कमांड के द्वारा, जो भी नया यूजर बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी डायरेक्टरी कहां पे बनेगी, होम के अंदर बनेगी, ठीक है। शेल उसका कौन सा होगा, bin bash, ठीक है। और ये सारी जो उसकी ये हिडन फाइल्स होती हैं कहां से उठाएगा, ये देखो सबसे नीचे लास्ट में लिखा हुआ है scale = /etc, एक मिनट हटा देता हूं, scale = /etc/scale, तो यानी कि वो सारी की सारी जो फाइल्स हैं, जो हिडन फाइल्स जो दिख रही हैं यहाँ पे, वो यूजर के अंदर आ जाएंगी, लेकिन कहां से आएंगी, इस लोकेशन से आएंगी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये हमने देख लिया, और उसके बाद देखो यहाँ पे क्रिएट मेल पूल यस। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे, अब मैंने cd/etc/scale करा और ls-a करा, यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करता हूं, अब मैंने ना एक फाइल बनाई, रूट में आ गया मैं वापस, मैंने रूट में जाके एक फाइल बनाई हेलो, और यहाँ कर दिया /etc/scale के अंदर एक फाइल बना दी जिसका नाम मैंने रखा hello.py, ठीक है। फाइल का क्या नाम रखा, hello.py। अच्छा, उसके बाद एक नया यूजर ऐड कर रहा हूं, यूजर ऐड रजत, यूजर ऐड हो गया, फिर स्विच यूजर करा रजत में गया, ls करा, तो वहां पे ls में जैसे देखा तो मेरे को क्या दिखा, hello.py फाइल आ रही है, क्योंकि ये हिडन फाइल नहीं थी ना, लेकिन ये फाइल कहां पे एडेड है, स्केल के अंदर है। अगर आप यहीं पे ls-a करोगे तो देखो फिर वो सारी हिडन फाइल्स भी आ जाएंगी अपने आप, ये देख ना, अभी नया यूजर बनाया रजत हमने,
लेकिन उस रजत यूजर में ls-a करा तो देखो ये सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली आ रही है, बैश लॉगआउट, बैश प्रोफाइल, बैश आरसी, हेलो पीवाई, मोजिला। तो ये सब क्यों आ रही है? क्योंकि ये सारी फाइल हमारी स्केल के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो जैसे कोई नया यूजर बनता है ऑटोमेटिकली स्केल के अंदर की सारी फाइल्स उसके पास आ जाती हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये फाइल जब भी कोई नया यूजर बने उसमें उस यूजर में ऑटोमेटिकली ये फाइल आ जाए, तो आपको उसको कहां पे डाल देना है? स्केल वाले लोकेशन में डाल देना है। अच्छा अब मैं यहां से उसको रिमूव करता हूं, rm-rf hello.py। तो ठीक है, hello.py वाली फाइल हट जाएगी वहां से। अच्छा अब मैंने क्या करा, rm-rf डॉट स्टार मतलब जिन फाइलों का नाम के आगे डॉट लगा हुआ, स्टार मीन्स नाम कुछ भी हो, तो ये सारी फाइल डिलीट कर देगा। बस इसने दो फाइलें नहीं डिलीट करी, एक सबसे आगे देखो, सबसे यहाँ पे जब देखते थे हम लोग यहाँ पे, तो सबसे आगे ये इधर जब मैंने ls-a करा था तो बैश लॉगआउट बैश ये सब थी, सबसे एक फाइल थी, एक यहाँ पे दिख रहा था डॉट और उसके बगल में दिख रहा था डबल डॉट। तो इसने इस डॉट और इस डबल डॉट को नहीं डिलीट कर रहा बस। तो अगर यहाँ पे आकर देखोगे तो मना भी कर रहा है, rm रिफ्यूजिंग टू रिमूव डॉट या rm रिफ्यूजिंग टू रिमूव डॉट और डबल डॉट, इनको रिमूव नहीं कर रहा। अगर फिर भी ये रिमूव कमांड चलाने के बाद ls-a करा तो देखो यहाँ पे सिर्फ डॉट और डबल डॉट नजर आ रहा, बाकी सब हट गए यहां से। ठीक है, अच्छा अब मैं जाता हूं cd/etc/scale पे, चले गए वहां पे भी। अच्छा ls-a करा, स्केल के पास तो सारा कुछ मौजूद है, तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, cp-rf डॉट बैश स्टार डॉट मोजिला, ये दोनों, क्योंकि डॉट बैश स्टार से क्या है, जो बाकी जितनी भी फाइल है उन सबके आगे बैश बैश लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने बोला डॉट बैश स्टार, यानी डॉट हो आगे, उसके बाद बैश नाम से स्टार्ट हो सारी फाइलें, और एक डॉट मोजिला फाइल, ये दोनों फाइल कॉपी करा के कहां डाल दो, होम रजत में, और ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ls-a करूंगा तो ये सारी फाइल वहां पे वापस आ गई हैं अपने आप। ठीक है, तो अगर सपोज मान लो किसी यूजर के उस प्रोफाइल में से वो फाइल डिलीट हो जाती है, तो कोई बात नहीं, हम स्केल से उस फाइलों को उठा लेते हैं। और ये एग्जिट कर दिया, फिर लॉगआउट। नाउ नेक्स्ट टास्क हमारे पास है, हाउ वी कैन ऐड एनी यूजर विदाउट यूजिंग यूजर ऐड कमांड इन लाइनेक्स। अब कह रहा है जी एक यूजर ऐड करना है और बिना यूजर ऐड कमांड लगाए, तो अब ये काम कैसे होगा, यूजर ऐड कमांड लगाए बिना कैसे यूजर ऐड हो पाएगा। तो जैसे अब यहाँ पे क्या करते हैं कि देखो, अब आप सीधा पहले चले गए होम पे, क्योंकि मुझे पता सारे यूजर जितने भी बनते हैं वो सारे कहाँ पे बनते हैं, होम पे। तो भैया हम होम पे आ गए। अब होम पे आने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, mkdir मनीषा, मैंने एक डायरेक्टरी बना दी होम के अंदर, किस नाम से, मनीषा के नाम से। ठीक है, तो मनीषा के नाम से एक डायरेक्टरी बन गई। अच्छा अब मैंने होम का ही ll करा, यानी लॉन्ग लिस्टिंग करी, तो ये दिख गया मुझे कि भैया दीपक है, गेस्ट है, कपिल है, रूट है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखो यूजर आ रहे हैं, एक दीपक यूजर है, एक गेस्ट यूजर है, एक कपिल यूजर है, और एक मनीषा नाम से दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, मनीषा। अच्छा अब ये डायरेक्टरी है, मतलब क्योंकि ये तो हमने डायरेक्टरी ऐड करी थी ना, कोई यूजर के डिफॉल्ट डायरेक्टरी तो ऐड नहीं हुई थी। अच्छा अब देखो बाकी सारे यूजर्स की परमिशंस कैसे कैसे दे रखी हैं, उसके हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं। देखो जब मैंने यहां पे करा आईडी ऑफ मनीषा, तो कह रहा है आईडी मनीषा नॉट सच यूजर, क्यों नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, मनीषा नाम से मैंने यूजर थोड़ी ना बनाया, मनीषा नाम से तो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है। तो भाई अगर मैं मनीषा नाम से यूजर बनाना चाहता हूं तो मुझे कुछ और चीजें भी तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि आईडी मनीषा तो मनीषा यूजर को देखेगा, लेकिन मनीषा नाम से कोई यूजर नहीं बना हुआ अभी फिलहाल। तो अब हमने क्या बोला, और उसके अलावा मैंने ग्रुप्स भी मनीषा देखूंगा तो भी मना करेगा, वो कहेगा मनीषा नाम से कोई डायरेक्टरी थोड़ी ना, हेयर मनीषा इज अ डायरेक्टरी नॉट अ यूजर। तो ऑब्वियस बात है, ये ग्रुप होना, आईडी होना, ये सब तो मिलेगा ही नहीं, जो कि यहाँ पे दीपक, गेस्ट और कपिल के पास जो पावर है वो मनीषा के पास है ही नहीं, क्योंकि मनीषा नाम से तो हमने डायरेक्टरी बनाई है, यूजर थोड़ी ना बनाया है। अब आगे कैसे करेंगे इसको, देखो अब आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे बिना यूजर ऐड कमांड के यूजर बनाने के लिए। पहला स्टेप क्या है, पहले vim/etc/passwd में जाओ। ठीक है, मुझे पता है कि जब भी कोई यूजर बनता है तो उस यूजर की एंट्री इस passwd में आ जाती है। पहुंच गए जी passwd वाले में, यहां पे सबसे नीचे जाके क्या करो, ये एंट्री डाल दो, मनीषा :x:, देख लो उसके ऊपर जो यूजर होगा वो उसका आईडी क्या है, नहीं तो आप यहां से भी देख सकते हो। देखो
जो ये क्या नाम है हमारे पास जो ये कपिल उपिल यूजर है ना, तो इनका कुछ ना कुछ तो आईडी होगा। तो जब तुम यहाँ पे इस फाइल को खोलोगे ना etc passwd, तो उसमें सारे यूजर्स की लिस्ट होती है। तो सबसे लास्ट में आपको दिख जाएगा लास्ट यूजर कौन सा है। तो जैसे मान लो सबसे लास्ट यूजर था 1015, सबसे लास्ट इस फाइल के अंदर कौन सा यूजर था, जो भी था उसका आईडी वाईडी था 1015। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे मनीषा :x:1016 एक यूजर आईडी 1016 सेट कर दी, ग्रुप आईडी 1016 सेट कर दी। यहां पे कोई नाम तो देना नहीं अलग से, यहाँ पे /home/मनीषा और इसका bin bash और ये करके :WQ! उसको सेव कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जहां पे सारे यूजर्स की एंट्री होती है passwd वाली फाइल में, वहां पे मनीषा की एंट्री आ गई। अच्छा, अब ग्रुप में भी इसकी एंट्री डालनी होगी, तो हमने करा vim/etc/group। तो ग्रुप में भी सबसे नीचे गए, वहां पे मनीषा लिखा :x:1016 और इसको भी सेव कर दिया। क्योंकि देखो मैंने बताया था जब भी कोई यूजर बनता है तो उस यूजर की दो जगह पे एंट्री बनेगी, उस यूजर के नाम से एक ग्रुप बन जाएगा और उसकी एक आईडी भी बनेगी। तो सबसे पहले मैंने उस यूजर की आईडी etc पासवर्ड में डाल दी और उसी यूजर की एक एंट्री मैंने ग्रुप के अंदर भी कर दी। तो दोनों जगह जाके मैंने एंट्री कर दी। अच्छा, ये सारे काम जो मैं खुद मैन्युअली जाके एंट्री कर रहा हूं, जब मैं यूजर ऐड कमांड चलाता हूं तो ये एंट्री ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाती है। लेकिन मैं अब यूजर ऐड कमांड का तो इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, बिना उसके कर रहा हूं, तो मैं 1 by 1 यहां जा रहा हूं। उसके बाद अब मैंने क्या करा, अब चेंज ओनरशिप करा। तो मैंने बोला ch_own मनीषा नाम का ओनरशिप किसको दे दिया /home/मनीषा और ओनरशिप हो गई। उसके बाद उसका ग्रुप भी सेट कर दिया, उसको मनीषा/home मनीषा को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मनीषा नाम से यूजर को यहाँ का भी ओनरशिप और इन सबका ओनरशिप दे दिया, मनीषा को ग्रुप भी दे दिया। अब जब LL करोगे तो देखो मनीषा यहाँ पे जहाँ पहले रूट और रूट लिखा हुआ था, ठीक है, जो पहले हमने देखा था, तो यहाँ पे क्या लिखा था मनीषा वाली डायरेक्टरी के अंदर यहाँ रूट, जबकि बाकी यूजर्स में क्या था कि जैसे अगर गेस्ट है तो यहाँ पे गेस्ट, दीपक है तो यहाँ पे दीपक, कपिल है तो कपिल, लेकिन यहाँ रूट लिखा हुआ था। तो अब हमने वहां एंट्री चेंज कर दी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ रहा है मनीषा, क्योंकि मैंने ओनरशिप भी चेंज कर दी इस डायरेक्टरी की और प्लस ग्रुप भी चेंज कर दिया इस डायरेक्टरी का। तो यहाँ पे मनीषा आ गया, दोनों का मनीषा यू कर दिया मैंने, तो मनीषा आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे इनकी परमिशंस जो हैं वो कुछ अलग हैं। ठीक है, इनका DRWX, जबकि यहाँ पे परमिशन तो कुछ ज्यादा ही दे रखी है। तो देखो अब आएंगे नेक्स्ट, चेंज मोड 700/home/मनीषा। तो अब उसके बाद लॉन्ग लिस्टिंग करेंगे तो यहाँ देखेंगे DR, जैसे बाकी यूजर्स का परमिशन लेवल था डायरेक्टरीज का, वैसे इसका भी आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अच्छा, अब यूजर तो बन गया, लेकिन यूजर के अंदर स्केल से हिडन फाइल्स आती हैं, .bashrc ये सब हिडन फाइल्स आ जाती थी ना, बट ये तो तब आती थी जब आप यूजर ऐड कमांड के द्वारा बनाते थे। अब मैंने यूजर ऐड कमांड के द्वारा तो बना नहीं, मैं तो डायरेक्टली बना रहा हूं। तो भाई मैं क्या करूंगा, cd/etc/scale में गया, ls- नहीं करा, वहां ये सब फाइलें अवेलेबल थी। मैंने क्या करा, cp-rf एक .bash* यानी डॉट से स्टार्ट होने वाली फाइल, जिनका बाद डॉट के बाद बैश डला हुआ है, वो सारी फाइल्स, और .mozilla वाली फाइल, ये सारी फाइल्स कॉपी कहां पे हो जाएं, /home/मनीषा पे कॉपी हो जाएं। तो अब क्या होगा, सारी फाइल कॉपी होकर इधर चली गई। नाउ उसके अलावा अब यूजर की एक एंट्री इस पूल मेल के अंदर भी होती है, तो यहां पे भी एंट्री डालनी पड़ेगी। तो भाई मैंने क्या करा, touch/var/pool/mail के अंदर मैंने एक मनीषा नाम की फाइल बनाई। ठीक है, तो अब ये मनीषा नाम से फाइल बन गई। फिर इसका ओनरशिप मनीषा किया, इसका ग्रुप भी मैंने मेल किया, क्योंकि मेल वाले ग्रुप में होना चाहिए। तो ओनरशिप मनीषा कर दिया, इसका ग्रुप, इसका मेल कर दिया, और उसके बाद इसका मोड चेंज करके 660 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद LL_var_spool मेल करूंगा, तो देखो जैसे जो ऑप्शन सारे यूजर्स का था वही सेम टू सेम ऑप्शन इसके भी आ गए सारे। ठीक है, तो जैसे सब में दीपक मेल, गेस्ट मेल, ये सब आ रहा है, उस तरह से मनीषा में भी देखो मेल आ गया, और जो यहाँ पे RW वही सेम टू सेम सेटिंग्स यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, तो इस सारे प्रोसीजर के द्वारा हमने क्या करा, बिना यूजर ऐड कमांड चलाए हमने एक नया यूजर ऐड भी कर दिया। ठीक है, अब चेक करो उसकी डिटेल। अब आप करोगे ID मनीषा, एंटर डालोगे तो देखो अब आ रहा है यूजर ID 1016, ग्रुप ID 1016, और एक ही ग्रुप है अभी फिलहाल इसका मनीषा के नाम से ही। और ग्रुप्स वाली फाइल में मनीषा को चेक करोगे तो आ जाएगा जी, हाँ जी है।
और पास WD में मनीषा को चेक, जब पास WD लिख के मनीषा लिख के एंटर मारोगे तो देखो आपसे पासवर्ड भी मांग रहा है, आप पासवर्ड और सेट कर दोगे तो मनीषा यूजर के लिए पासवर्ड भी सेट हो जाएगा। और उसके बाद ग्रेप मनीषा /etc शैडो में चेक करोगे तो वहां पे भी उसकी एंट्री दिखेगी और ये जो उसका पूरा पासवर्ड है ये पूरा इनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पे नजर आएगा। और ग्रेप मनीषा /etc पास WD ये तो एंट्री मैंने खुद ही डाली थी तो ऑब्वियसली ये भी दिख रही है, ग्रुप में भी एंट्री डाली थी वो भी हमें दिख रही है, और आईडी मनीषा करोगे वहां पे भी सारी एंट्री डाली है, और ग्रुप्स मनीषा करोगे तो वहां पे भी उसकी एंट्री दिख रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक यूजर को हमने ऐड कर दिया बिना यूजर ऐड कमांड को एक रत्ती भर भी चलाए। अब आप उसमें स्विच करके देखो, अब स्विच करके देखा मनीषा तो भाई अब उसके बाद PWD करा तो दिखा दिया प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होम मनीषा है। अच्छा, अब इसका शेल चेक करना है तो हमने बोला इको करो $शेल की, भाई शेल की वैल्यू क्या सेट है, इसका बिन बैश है। अच्छा, अब मैं एक यूजर ऐड करता हूं, गेस्ट आ गया जी, फिर यूजर डेल भी कर दिया गेस्ट तो यूजर डिलीट भी हो गया। अच्छा, ये मैंने कमांड गलत लिख दी थी, तो यूजर डेल गेस्ट करा तो आईडी वाईडी उस गेस्ट की अब कुछ नहीं बचेगी यहां पे। अच्छा, और जब LS होम करा तो होम करने पर गेस्ट यहां दिख रहा है और मेल पे भी दिख रहा है गेस्ट यहां पे। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, अब हमें यूजर डेल -RF गेस्ट करूंगा तो फिर गेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट मना भी कर रहा है। तो अब क्या करा जाए, अब उसके लिए क्या करो, यहां से होम से भी उसको हटाना है और यहां मेल से भी हटाना है। RM-RF होम गेस्ट और RM-RF वेयर से स्पूल से मेल से गेस्ट को हटा दो। ठीक है, सारा वो हट गया। अब उसके बाद अगर यूजर ऐड करोगे गेस्ट तो आराम से ऐड हो जाएगा। और स्केल के अंदर से ये hello.py वाली फाइल जो है ये मुझे अगर हटानी है तो मैं अपनी तरफ से ऐसे हटा सकता हूं। ठीक है, बाकी डेट कमांड है, डेट आ जाएगी, कैल से कैलेंडर आ जाता है। तो देखो मनीषा यूजर में सारे काम हमारे चल रहे हैं। मनीषा यूजर में जाके मैं डेट भी चला रहा हूं तो भी आ रहा है, कैलेंडर भी देख रहा हूं तो भी आ रहा है, CD VD जो भी करना सारा काम मनीषा वाले यूजर में जाके मैं कर पा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग लिस्टिंग कर दी वेयर स्पूल मेल की, तो सारे यूजर्स की एंट्री यहाँ पे आपको दिख जाएगी सब कुछ। अच्छा, अब नेक्स्ट आता हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है पासवर्ड पॉलिसी, या जिसको हम लोग कहते हैं /etc/shadow या पासवर्ड एजिंग पॉलिसी। अब पासवर्ड एजिंग पॉलिसी का मतलब है कि पासवर्ड कब तक वैलिड रहेगा, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो इस तरह के जो काम हमने सेट करने हैं तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो मैंने एक यूजर ऐड किया सचिन, उसका पासवर्ड सेट किया सचिन का। ठीक है, अच्छा पासवर्ड 123 टाइप भी कर दिया। अच्छा, अब ना टाइप्स ऑफ पॉलिसी कौन सी होती हैं, दो तरह की पॉलिसीज होती हैं हमारे पास। एक होती है डिफॉल्ट पॉलिसी, डिफॉल्ट पॉलिसी जो /etc/default यूजर ऐड के अंदर जो पॉलिसी मेंशन हो रखी हैं वो सारी पॉलिसी, और इस फाइल के इन दोनों फाइलों के अंदर जो पॉलिसियां मेंशन हो रखी हैं वो एक नए यूजर के ऊपर लग जाएंगी। एक होती है कस्टम पॉलिसी, मतलब आप अपनी मर्जी से भी कोई पॉलिसी बना के रख सकते हो। वी कैन अप्लाई द पॉलिसी ऑन एनी यूजर एज पर नीड यूजिंग चेंज एज कमांड करके। तो डिफॉल्ट पॉलिसीज अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे login.defs वाली फाइल का डेटा देख सकते हो, और डिफॉल्ट /user add वाली कमांड का भी डेटा देख सकते हो। ठीक है, यानी कि डिफॉल्ट पॉलिसीज कौन सी सेट होती हैं, अगर उनको चेकआउट करना है तो यहां से चेकआउट आप कर सकते हो। नाउ जब कभी हम cat /etc/shadow को देखेंगे तो उसमें ना हमें 9 फील्ड्स दिखाई देंगी। ठीक है, उसमें हमें कितनी फील्ड्स दिखाई देंगी, 9। अब ये जो 9 फील्ड्स होती हैं इनका काम क्या, नाम क्या क्या होता है, जब हम इस फाइल को चेक करेंगे तो वहां पे हमें 9 फील्ड्स दिखाई दे रही थी। जब हमें याद है हम जब ETC फाइल को देख रहे थे यहाँ पे, जैसे देखो मैं अभी इसको देखता हूं, तो ये देख रहे थे ना /shadow वाले को देख रहे थे, तो यहाँ पे मनीषा आ रहा था, फिर यहाँ पे इनक्रिप्टेड में पासवर्ड आ रहा था, फिर ये अलग अलग नंबर आ रहे, फिर डॉट डॉट भी बने हुए आ रहे थे। तो वो ये कह रहा है कि ये टोटल जो होता है कितने आते हैं, यहाँ पे 9 चीजें होती हैं इसके अंदर। पहली फील्ड होती है यूजर नेम की, दूसरा सेकंड फील्ड होती है पासवर्ड, या उस पर्टिकुलर यूजर नेम ने जो पासवर्ड सेट किया उसका हैश कोड, पूरा इनक्रिप्टेड पासवर्ड कह लो, वो दिखता है हमें यहाँ पे। अच्छा, अब ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड के बाद जो डेटा आता है वो क्या है, तीसरी फील्ड है लास्ट
पासवर्ड चेंज इन डेज, कि आपने पासवर्ड कब चेंज किया। तो ये ना 1 जनवरी 1970 के हिसाब से आपका कैलकुलेट करके देता है कि आपने पासवर्ड इस तारीख के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो आज का डे जो भी होगा तो कितने नंबर ऑफ डेज आ गया, तो उसके नंबर ऑफ डेज दिखा देता है यहाँ पे। फोर्थ फील्ड होती है मिनिमम एज। बाय डिफॉल्ट मिनिमम एज 0 होती है, अभी फिलहाल हमने यहाँ पे 0 होती है यहाँ पे। दैट इज नंबर ऑफ डेज लेफ्ट बिफोर द यूजर इज अलाउड टू चेंज हिज और हर पासवर्ड। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, 2 कर दिया, तो मिनिमम एज 1-2 दिन हो जाएगी, तो भैया उसके बाद बंदे को अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। फिफ्थ फील्ड होती है मैक्सिमम एज, कितनी कर सकते हो। सिक्स फील्ड होती है वार्निंग डेज, मतलब बाय डिफॉल्ट 7 होता है, बट ये आपको पता लग जाए, बता देंगे जी हाँ जी, आपको जैसे आता रहता ना कि पासवर्ड चेंज कर लीजिए, पासवर्ड चेंज कर लीजिए, तो वो वार्निंग डेज होते हैं हमारे। इनएक्टिव डेज होता है ग्रेस पीरियड, कि आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा एंड डिसेबल हो जाएगा, लेकिन अभी डिलीट नहीं होगा या लॉक नहीं होगा, ठीक है, मतलब आपका ग्रेस पीरियड है वो चलता। अच्छा, उसके बाद 8वीं फील्ड होती है अकाउंट एक्सपायरी डेट, कि भैया अब तुम्हारा अकाउंट एक्सपायर कब होगा। और तो भैया जैसे जो भी उसमें डेट लिखे उस डेट के बाद तुम्हारा अकाउंट ही एक्सपायर हो जाएगा। और जो 9th फील्ड होती है ना, वो ली तो है लेकिन उसको खाली छोड़ा हुआ है, मतलब वो उन्होंने रखा हुआ है कि आगे इन फ्यूचर में अगर कुछ काम के लिए यूज करनी होगी तो यूज करेंगे इसको। तो कैसे, तो अगर आपने कुछ चेंज करना तो कैसे करोगे, ch एज कमांड होती है, चेंज एज। तो इसका तरीका क्या होता है, ch एज -l और यूजर का नाम लिखो। जैसे एग्जांपल है ch एज, अब यहाँ पे ऑप्शन 1 दे दिया वैल्यू, ऑप्शन 2 दे दिया वैल्यू, ऐसे हम ऑप्शन दे सकते हैं, और उनकी वैल्यू लास्ट में हमें यूजर नेम देना होता है, ठीक है। अच्छा, फील्ड नंबर 5 जो है वो हमारी पासवर्ड एक्सपायर की है, और फील्ड नंबर 2 हमारी अकाउंट एक्सपायर की है, ठीक है। सुपर यूजर और सूडो कैन इंक्रीज दिस डेट इफ योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू एक्सटेंड। तो भाई अगर जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 5-6 एम्प्लॉय काम कर रहे हो और हम चाहते हैं कि भैया इनका पासवर्ड अगर हम कब एक्सपायर होगा, इनका अकाउंट कब एक्सपायर हो, अगर मैं उसकी डेट इंक्रीज डिक्रीज करना चाहता हूं तो वो मैं सूडो से जाके कर सकता हूं। अब देखो हमने करा ch एज -l सचिन, तो जैसे लिख के एंटर मारा, उसने डिटेल दिखा दी कि भैया इसका लास्ट पासवर्ड कब चेंज हुआ था, इस मारे को चेंज हुआ था, पासवर्ड एक्सपायर नेवर हो रखा है, पासवर्ड इनएक्टिव में भी नेवर हो रखा है, अकाउंट एक्सपायर में, यानी कि ये सब नेवर कर रखा हमने। मिनिमम नंबर ऑफ डेज 0 कर रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इतना कर रखा है, और नंबर ऑफ वार्निंग पीरियड एक्सपायर 7 दिन कर रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब मान लो मुझे उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या है कि मैं ch एज और यहाँ पे लिखा है सचिन और बीच में ऑप्शन है, अब एक -m कैपिटल M फिर -w 10। अब ये जो ऑप्शन करेगा ना कि -m से 10 कर दो, कैपिटल M 90 कर दो और कैपिटल W से 10 कर दो। अब जरा देखेंगे इससे हुआ क्या चेंज। अब देखो यहाँ पे नीचे 10 90 10 आ गया, ठीक है, 10 90 और 10। अब देखो इसका मतलब क्या है, छोटा m क्या है, मिनिमम डेज, यानी ये जो ऑप्शन है मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, ये स्मॉल m से मिनिमम नंबर ऑफ डेज सेट कर सकते हैं। ये कैपिटल M से क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, मतलब मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। यानी 10 दिन के बाद तो पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा और 90 दिन तक मैक्सिमम आप चेंज कर सकते हो, यानी कि आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन 10 दिन के बाद मिलेगा, और यहाँ पे मैक्सिमम कब तक कर सकते हो, 90 दिन के अंदर। और नंबर ऑफ डेज ऑफ वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर यहाँ पे 10 दिन कर दिए। तो ये जैसे ही सेटिंग चेंज करी, एंटर मारा, उसके बाद जब मैंने ch एज -l सचिन करा तो देखो डिटेल उसकी दिख रही है, और यहाँ पे मिनिमम आ गया 10, मैक्सिमम आ गया 90, और नंबर ऑफ डेज वार्निंग वाले वो 10 आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, फिलहाल इसको यहीं तक करते हैं अभी, ठीक है। ये हमने 75 स्लाइड तक कर लिया अपना, फिर 75 के आगे अपना नेक्स्ट क्लास में अपना करना शुरू करेंगे, ठीक है जी, इतनी बात, ठीक है, ओके। ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बाकी मैं और वो भी भेज दूंगा, ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।